हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम गैसों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम ऑक्सीजन के परिवहन को विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। गैसों का परिवहन, CO2 और O2 का जो परिवहन होता है मुख्य रूप से रक्त के द्वारा होता है। 97 से 98% ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो RBC की सहायता से होता है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड कार्पुसल्स की सहायता से होता है। जबकि 2 से 3% जो ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर घुलित अवस्था में परिवहित होती है, यानी कि उसका परिवहन 2 से 3% जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है। लेकिन जो CO2 का जो परिवहन होता है वो 3 मेथड से होता है। लगभग 7% जो हीमोग्लोबिन होती है वो प्लाज्मा में घुलकर उसका परिवहन होता है। लगभग 23% जो CO2 है उसका परिवहन RBC द्वारा होता है। लगभग 70% जो परिवहन होता है CO2 का वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो मुख्य रूप से RBC के द्वारा होता है। 97 से 98% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर उसका परिवहन होता है, जबकि 2 से 3% ही केवल प्लाज्मा में घुलकर उसका परिवहन होता है। RBC में एक श्वसन रंगा यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती हैं। उसमें 4 जो होते हैं हीम ग्रुप उपस्थित होते हैं और उसमें आयरन जो होता है वो फेरस फॉर्म में Fe++ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और प्रत्येक Fe के साथ एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। इसलिए एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को परिवहन करता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिससे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसकी जो प्रक्रिया है, इसके हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से जुड़ने को हम ऑक्सीजिनेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजनीकरण बोलते हैं। ऑक्सीजनीकरण मतलब ऑक्सीजिनेशन, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का जुड़ना। जो हीमोग्लोबिन होता है वो बैंगनी कलर का होता है, लेकिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो चटकदार लाल रंग का होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 4 मॉलिक्यूल से और वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, इसको हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1.34 ml ऑक्सीजन को लेकर जाता है। यानी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसका परिवहन करता है। और 100 ml ब्लड में, 100 ml रुधिर में 15 ग्राम के आसपास हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 ग्राम 1.34 ml को लेकर जाता है तो 100 ml ब्लड का मतलब कि 100 ml ब्लड यानी कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेकर जाता है वो होता है 1.34 इंटू 15 और जो लगभग 20 ml के आसपास आती है। तो 20 ml ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 100 ml ब्लड करता है और ह्यूमन ब्लड में बॉडी का 7 से 8% जो होता है वो ब्लड होता है और वो 5 to 6 लीटर नॉर्मली ब्लड होता है। तो 5 into 20 ml जो ब्लड का जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। रुधिर के साथ जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो रुधिर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऊतकों तक पहुंचता है और तब वो वहाँ पर विघटित होकर, डिसोसिएट होकर, टूटकर ऑक्सीजन को मुक्त करता है और ये ऑक्सीजन जो होती है वो ऊतक तरल यानी कि टिश्यू फ्लूइड की सहायता से ऊतकों की सेल में, ऊतकों की कोशिकाओं में, टिश्यू की सेल्स में पहुँच जाता है। O2 के स्थान पर ऊतकों से CO2 ऊतक तरल में आ जाती है और वो
ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ होता है। जब रुधिर और ऊतकों के बीच में गैसीय विनिमय होता है यानी कि ट्रांसपोर्ट होता, गैसीय एक्सचेंज होता है, तो इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं यानी कि आंतरिक श्वसन बोलते हैं। इसे हम ऊतक श्वसन यानी कि टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एक कंडक्टिंग चक्र में यानी कि एक साइकिल में, एक चक्र में जो रुधिर होती है वो केवल अपनी 25% ऑक्सीजन, रुधिर अपनी 25% ऑक्सीजन टिश्यूज़ को सप्लाई करती है, टिश्यू को देती है। इसका मतलब 100 ml में कितनी थी? 20 ml, और उसका 25% कितना हो जाएगा? 20/4 = 5 ml। तो एक कंडक्टिंग साइकिल में हीमोग्लोबिन से जुड़कर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन गई है उसका केवल 25% जो होता है वो जाता है, यानी कि 5 ml जो है पर 100 ml ब्लड की सहायता से जो ऑक्सीजन होती है वो टिश्यूज़ को सप्लाई होती है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी जब हमें यूज़ होती है, जब हम बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, तब जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इसमें से वो टिश्यूज़ को सप्लाई करने के लिए इसमें उपलब्ध रहती है, वरना नॉर्मल साइकिल में वो केवल 25% ही ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। अब ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन बनता है उसका जो विघटन होता है, डिसोसिएशन जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, वो अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक है जिसकी सहायता से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन होता है वो है, पहला जो सबसे प्रमुख कारण है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटने का, वो होता है, सबसे पहला है ऑक्सीजन का कम आंशिक दाब यानी कि PO2 का कम होना। जब भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता है और उस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए जहां पर कमी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है। दूसरा जो कारण है वो है PO2 यानी कि CO2 की सांद्रता बढ़ना, इंक्रीज होना। जब CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तब भी ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा है इसका मतलब, तो इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होता है, टूटता है, उसका डिसोसिएशन होता है। जब CO2 की सांद्रता का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जब विघटन होता है, उस प्रभाव को हम बोहर इफेक्ट बोलते हैं। तो बोहर इफेक्ट जो है वो CO2 की सांद्रता का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन पर जो प्रभाव होता है उसे बोलते हैं हम। ऊतक का जो थर्ड पॉइंट है, ऊतक तरल का कम pH यानी कि ऊतक तरल का कम pH मान अगर होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, और जो अम्लता है यानी कि एसिडिटी है, pH का जो प्रभाव है ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर, उसको हम रूट इफेक्ट बोलते हैं यानी कि मूल प्रभाव कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ साथ हमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन वक्र भी बोलते हैं इसको, वो पढ़ना होता है। इसको हम ऑक्सीजन विघटन वक्र या ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन वक्र बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता यानी कि जो O2 से बंधी होती है, जुड़ी होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशत मात्रा या कितनी प्रतिशत हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, बाइंड है, उससे अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन प्रतिशत संतृप्तता यानी कि परसेंटेज सैचुरेशन। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन। परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब फिर से समझना है हमें कि हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशत मात्रा या कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन प्रतिशत संतृप्तता। हीमोग्लोबिन प्रतिशत संतृप्तता यानी कि परसेंटेज सैचुरेशन। जब O2 के आंशिक दाब यानी कि PO2, जब हम O2 के आंशिक दाब यानी कि PO2 तथा जो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता है उसके संबंध को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं,
तब हम इस ग्राफ को ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन वक्र या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर समझिए क्या कहते हैं कि PO2 यानी कि जब O2 के आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तथा ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता परसेंटेज सैचुरेशन के बीच एक ग्राफ बनाया जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन वक्र कहते हैं। इसे हम दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं कि O2 के आंशिक दाब यानी कि PO2 तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मध्य जब वक्र बनाया जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र कहते हैं या ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन वक्र कहते हैं। यह वक्र नॉर्मली सिग्मोइड होता है, सिग्मा रूपी होता है यानी कि S आकार का होता है। वक्र का जो निचला भाग होता है वो हीमोग्लोबिन से O2 के विघटन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये ऊतकों से O2 विहीन रक्त को दिखा रहा है। इसका मतलब यहां पर O2 हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई नहीं है, बाइंड नहीं है, जबकि जो ऊपर वाला वक्र है पार्ट है वो क्या दिखा रहा है कि फेफड़ों से O2 युक्त रक्त यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो हीमोग्लोबिन द्वारा O2 को ग्रहण करने को प्रदर्शित करता है। तो नीचे वाला पार्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से विघटन को प्रदर्शित करता है, अर्थात ऑक्सीजन विहीन रक्त जो ऊतकों से आता है वो दिखा रहा है, जबकि ऊपर वाला पार्ट ऑक्सीजनेशन यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने को प्रदर्शित करता है। जब O2 का जो आंशिक दाब होता है वो 25 से 30 mmHg होता है, यानी कि PO2 जो होता है वो 25 से 30 mmHg होता है। तो जब आंशिक दाब 25 से 30 mmHg होता है तब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है, अर्थात इस पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन का 50% हीमोग्लोबिन जो होता है वो सैचुरेट होता है, अर्थात 50% हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन के साथ बंधा हुआ होता है। अब O2 का वह आंशिक दाब जिस पर हीमोग्लोबिन 50% संतृप्त हो जाता है या संतृप्त रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि PO2 का यानी कि ऑक्सीजन की वह पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब, वह आंशिक PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पर हीमोग्लोबिन 50% संतृप्त रहता है, अर्थात 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है, बाइंड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, P50। तो वो P50 क्या है, 25 से 30 mmHg पर वो 50% सैचुरेट करता है। जब 40 mmHg होता है, जब पार्शियल प्रेशर जो होता है PO2 जब 40 mmHg हो जाता है उस पर 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, अर्थात 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है। और जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी यानी कि PO2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका जो सैचुरेशन है वो बढ़ता जाता है। और जब ये 100 mmHg हो जाता है यानी कि जब PO2 100 mmHg हो जाता है तो ये 97% सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये सैचुरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3% जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व हो जाती है, प्लाज्मा में घुल जाती है। जैसे जैसे CO2 की सांद्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे O2 के साथ हीमोग्लोबिन की संतृप्तता घटती जाती है, अर्थात अब O2 जो होता है वो अलग होगा हीमोग्लोबिन से, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसएसोसिएशन होगा, विघटन होगा। CO2 की मात्रा घटने से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़ते हैं और CO2 की मात्रा बढ़ने से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन विघटित होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उच्च CO2 सांद्रता पर जब CO2 की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है तब वक्र जो होता है वो राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होता है, जो शिफ्ट है वो राइट साइड की होता है। और जब CO2 की सांद्रता कम होती है, O2 की सांद्रता जाती है, तो ये लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होता है। तो उच्च CO2 सांद्रता पर जो वक्र होता है वो राइट हैंड की ओर, राइट साइड की ओर शिफ्ट होता है, विस्थापित होता है, जबकि इसकी विपरीत कंडीशन में ये लेफ्ट साइड पर विस्थापित होता है। लेकिन वक्र का राइट साइड की ओर जाना या विस्थापित होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि O2 तेजी से हीमोग्लोबिन से विघटित हो रही है। सीधी सी बात है, CO2 की मात्रा अधिक, CO2 मात्रा अधिक, इसका मतलब क्या है, अधिक होने का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन
टूटेगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना। तो CO2 की मात्रा ज्यादा होने से जो वक्र है वो राइट साइड की ओर शिफ्ट होता है, राइट साइड की ओर विस्थापित होता है। इसका मतलब क्या है कि CO2 की अधिक सांद्रता पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, अर्थात ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है वो कम होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन तेजी से विघटित हो रहा होता है। यह विघटन जो होता है वो O2 तथा हीमोग्लोबिन के बीच जो बंधुता होती है, एफिनिटी होती है, उसके घटने के कारण होता है। जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो O2 और हीमोग्लोबिन के बीच जो बंधुता है, एफिनिटी है, वो कम होने लगती है। अब जो ये विघटन है O2 और हीमोग्लोबिन का, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो टूटना है, या हम ये कहें कि इनके बीच की जो बंधुता है वो कम हो रही है, इसका कारण क्या है? 3 कारणों से ये होता है कि pH के घटने पर, pH का घटना क्या करता है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच जो बंधुता है वो कम करता है। दूसरा, टेम्परेचर यानी कि तापमान का बढ़ना। और तीसरा जो कारण है वो है CO2 के बढ़ने से। यानी कि इन तीनों में से कोई भी काम हो, या तीनों एक साथ हो, या 2 काम एक साथ हो, तो ये फैक्टर्स हैं जिसके कारण CO2 की मात्रा अधिक होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटना, यानी कि डिसोसिएशन के लिए, या ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के लिए जो आपस में बंधुता है, एफिनिटी है, उसको कम करने के लिए 3 फैक्टर होते हैं: pH का कम होना, घटना, तापमान का, टेम्परेचर का बढ़ना, और CO2 का बढ़ना। वक्र का लेफ्ट साइड की ओर विस्थापित होने का अर्थ क्या है? इससे उल्टा हो गया कि O2 तथा हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग अधिक हो रही है, अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन अधिक बन रहा है, अर्थात ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच बंधुता अधिक हो रही है। और इनके बीच बंधुता बढ़ने का जो कारण होगा वो इसके उल्टे होंगे। पहला, pH का बढ़ना। दूसरा, टेम्परेचर, ताप का घटना। और तीसरा, CO2 का घटना। तो इन 3 कारणों से ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, इन 3 कारणों से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, अर्थात इन 3 कारणों से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच बंधुता कम होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन होता है वो नहीं होता है, कम होता है। जबकि इन 3 कारणों से इसकी रिवर्स कंडीशन होती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच बंधुता होगी, उसके अंदर उन दोनों का जॉइंटिंग होगा कि pH बढ़े, टेम्परेचर घटे और CO2 घटे। तो ये इस प्रकार से जो ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और ट्रांसपोर्ट किसके रूप में होती है? मुख्य रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।